Welcome back to MTCAT Society. In this video, you will learn that which is the smallest element in the periodic table. Of course, आपके जहन में यही बात होगी कि हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पर आप बिल्कुल गलत हैं। तो देख लेते हैं इस वीडियो में विच इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और हाइड्रोजन क्यों नहीं है। So this is the periodic table of the elements in which you can see 118 elements. Total 118 elements होते हैं in which hydrogen comes in the first place. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है, एटॉमिक मास भी एक होता है। हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन और इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट है क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बट नॉट द स्मॉलेस्ट। याद रखें कि वो सबसे छोटा नहीं है। देख लेते हैं। सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? दैट इज़ हीलियम। सो हाँ, हीलियम ही है सबसे छोटा एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर ये MTCAT में सवाल आ जाए तो हीलियम को टिक कीजिएगा, कभी भी हाइड्रोजन को टिक नहीं कीजिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम की साइज़ को अगर कंपेयर किया जाए तो हीलियम की साइज़ छोटी होती है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज़ होता है, जो आपने पढ़ा है। तो पीरियड में फर्स्ट पीरियड में हीलियम बाद में आता है, तो इसलिए उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट। और इसकी रीज़न हम ऐसे दे सकते हैं कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसीलिए अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए एटम की बाउंड्री छोटी हो जाती है। सो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई टिप चाहिए, कोई ट्रिक्स चाहिए MTCAT के हवाले से, तो आप कोई अगर चीज़ आपको याद नहीं हो रही आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना के अपने YouTube चैनल में अपलोड कर लूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।